घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। मिलकर हम गाए प्रभु की स्तुति हो। मिलकर हम गाए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आएगा मेरा यीशु हमें लेने एक दिन। जाएंगे हम उसके संग, जहाँ पर होगा अनंत जीवन। आएगा मेरा यीशु हमें लेने एक दिन। जाएंगे हम उसके संग, जहाँ पर होगा अनंत जीवन। मिलकर हम गाए प्रभु की स्तुति हो। मिलकर हम गाए हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। शालोम, शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है हम लोग के जीवनों में बनी रहे। आज हम लोग एक प्रार्थना करेंगे और वो प्रार्थना जो है उसके साथ साथ हम वचन भी देखेंगे। आ, मत्ती उसका 6 का और 9 और 10 पद, 9 और 10 पद। मत्ती 6, 9 और 10, जहां पर कि चेले उसके पास आते हैं, यीशु मसीह के पास, और पूछते हैं कि हमको प्रार्थना करना सिखा। तब प्रभु यीशु मसीह उनको प्रार्थना करना इस प्रकार से कहते हैं कि 9, 9, 9वें पद में, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। और वो प्रार्थना आज तक हम लोग भी करते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। तेरा राज्य आए। पिता का एक राज्य है, और वो पिता का राज्य जो है वो स्वर्ग में है, जहां उसकी हर इच्छा पूरी होती है। और वो राज्य जो है वो परमेश्वर का राज्य है। और परमेश्वर का राज्य या स्वर्ग का राज्य के बारे में पूरे नए नियम में कई जगह पर आया है। और विशेष रूप से मती ने इसका बहुत बार वर्णन किया है। परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का राज्य। तो परमेश्वर का राज्य अभी तक जो है वो स्वर्ग में ही था जब तक यीशु मसीह आए। और पृथ्वी पर उसका राज्य बनाने के लिए परमेश्वर पिता ने आदम और हवा को रखा था कि वो यहां पर भी आदम और हवा के साथ मिलकर राज्य करे। परंतु हम देखते हैं कि वो आदम और हवा जो थे बहकाए गए, और परमेश्वर के राज्य के बजाय शैतान ने अपना राज्य आरंभ कर दिया। वो यहाँ का हाकिम बन बैठा है। और प्रभु यीशु मसीह
जब इस दुनिया में आए तो उनका मुख्य उद्देश्य था कि परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार सुनाए। हाँ, प्रभु यीशु में हम सुसमाचार, हम यीशु मसीह के बारे में बताते हैं और उसकी हीलिंग्स के उसका उसने क्या क्या कार्य किए वो बताते हैं और प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को प्रचार करते हैं। परंतु यीशु मसीह जो था उसने पिता के राज्य को यहाँ पर स्थापित करने के लिए किया। ये हम पूरा महीना परमेश्वर के राज्य के ऊपर या स्वर्ग के राज्य के ऊपर अध्ययन करेंगे कि स्वर्ग का राज्य क्या है या परमेश्वर का राज्य क्या है, क्या प्रभु इस प्रार्थना में उनको सिखा रहे हैं। और हम फिर उसके बाद देखते हैं मरकुस, आप निकाल सकते हैं, मरकुस 1 का 14 और 15 में इस प्रकार से लिखा हुआ है। यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। जैसे ही अगर आप ऊपर देखें 1 का 9 में, मरकुस 1 का 9 से देखें तो वहां पे यीशु मसीह जो है वो बपतिस्मा ले रहे हैं और उनकी परीक्षा हो रही है। और जैसे ही उनकी परीक्षा हो जाती है तब वो सबसे पहला काम क्या करते हैं, वो परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करते हैं। प्रभु ने कई बार इस बात को बताया है कि वो परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार देने के लिए इस दुनिया में आए। और परमेश्वर का राज्य यीशु मसीह है। वो कई बार कहते हैं कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है, क्योंकि जो यहूदी लोग थे वो इस बात का इंतजार कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे कि परमेश्वर का राज्य आएगा, मसीहा आएगा, वो हमें छुड़ाएगा और तब फिर जो है यहोवा परमेश्वर का राज्य होगा। उसको उनको सब कुछ पता था, तो इसलिए उन्हीं के बीच में सबसे पहले वो परमेश्वर के राज्य के, मतलब जो स्वर्ग में है, जहां हर बात में उसकी इच्छा पूरी होती है, वो उसका सुसमाचार, वहां पे कोई रोना नहीं है, वहां पर कोई भी शैतान के का कोई भी आक्रमण नहीं है। और यहाँ पे हम देखते हैं 14 वर्ष में वचन में ये लिखा हुआ है। फिर उसके बाद 15 में लिखा है और कहा, और देखिए यीशु मसीह ने क्या कहा है, समय पूरा हुआ और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मतलब मैं जो तुम्हारे बीच में आ गया हूं, वो अब जो तुम समय जो था वो पूरा हो गया है। परमेश्वर ने जो सारी भविष्यवाणियां अपने अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कही थी, वो आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि यीशु मसीह के किंगडम के बारे में क्या लिखा था और कैसे वो प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर भी परमेश्वर की किंगडम को बनाने के लिए आए, परमेश्वर के राज्य की स्थापना करने आए। और तो वो कह रहा है कि अब निकट आ गया है, मतलब मैं अब आ गया हूं। अब मैं जो करूंगा वो ये करूंगा कि परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पर स्थापित हो जाएगा। परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य, ये बार बार इस बात में आया है। तो और फिर आगे लिखा है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। अब क्या हमको करना है कि हमको मन फिराना है। तुम लोग ने जो हवा के साथ, आदम के साथ अपना मन परमेश्वर से दूर ले गए थे, तुम पहले, यहूदियों तुम पहले आ जाओ क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है, और उसके बाद जो है सारा संसार जो है वो परमेश्वर के राज्य में शामिल हो जाएगा। परमेश्वर का राज्य जो स्वर्ग में है, जहां पर कि परमेश्वर की हर एक इच्छा पूरी होती है। मेरे प्रियो, प्रभु आज हमसे इसी प्रकार से बात करना चाहता है। और देखिए, जैसे कि अब परमेश्वर का राज्य आरंभ से कहाँ था, स्वर्ग में था, स्वर्गदूत और वहां पर परमेश्वर का राज्य था। हर एक बात परमेश्वर के अनुसार होती थी। और परमेश्वर
हर एक जन जो है वो क्या करता है, राजा क्या करता है, अपने राज्य को बढ़ाता है। और अब परमेश्वर ने अपने राज्य को बढ़ाने के लिए एक पृथ्वी को चुन लिया। वहां पर वो मनुष्यों के द्वारा जो है उनके साथ राज्य करेगा। और परंतु हम देखते हैं कि काफी कुछ पिक्चर बिगड़ गई। परंतु प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, उनका विशेष उद्देश्य था। बार बार उन्होंने कहा परमेश्वर का राज्य। तो आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि परमेश्वर का राज्य क्या है। मैं चाहती हूँ कि आप इन दिनों में आ, जो मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, इसका अगर आप अध्ययन करते जाएं, एक बार रीडिंग लगाते जाएं और ये देखें कि मत्ती में कितनी बार परमेश्वर के राज्य या स्वर्ग के राज्य के बारे में लिखा हुआ है। और जहां कहीं भी लिखा वो यहोवा परमेश्वर का राज्य है वहां, और फिर उसके बाद उसको यहोवा परमेश्वर मतलब पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का राज्य है पूरी तरह से स्वर्ग में। वहां पर भी उसने खड़बड़ी करना चाहा था इब्लीस ने, परंतु वहां से वो हटा दिया गया। और अब जो है परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर आए, ये परमेश्वर की इच्छा है। और परमेश्वर ने उसके लिए प्लान भी कर लिया, उसके लिए अपने पुत्र को भेज दिया। और पुत्र जहां जहां गया वहां परमेश्वर का राज्य आया। और हमको भी परमेश्वर यीशु मसीह यही बता रहे, चेलों को भी यही बता रहे कि तुम जो हो, जैसे स्वर्ग में इच्छा मेरी पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। प्रभु यीशु मसीह ने अगर ये प्रार्थना कराई है तो ऐसे नहीं कराती है। उसका मतलब है कि वास्तव में वास्तव में जो है वो परमेश्वर का राज्य आ सकता है पृथ्वी पर, मेरे और आपके जीवन में। एक एक करके लोगों के जीवन में परमेश्वर का राज्य आता है। और उस वो राज्य आने के लिए यीशु मसीह बीच में है। और यीशु मसीह ने बिचवई होकर हमारे लिए बलिदान किया, हमारे लिए इस दुनिया में आया। बहुत सी शिक्षाएं उसके द्वारा आई। और हम देखते हैं कि जैसे परमेश्वर यही चाहता है कि जैसे स्वर्ग में परमेश्वर की ही इच्छा पूरी होती है, हर एक विश्वासी के जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। कई लोग कहते हैं कि और ये बात कहीं कहाँ बहुत तक हद तक सच भी लगती है कि कैसे हम हमारे जीवन में इच्छा पूरी होगी प्रभु की, कैसे उसका राज्य हमारे जीवन में है। सो सबसे पहली चीज है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि मन फिराओ। दो बातें, मन फिराओ और परमेश्वर पर विश्वास करो। हालेलुया, है ना। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। सॉरी, परमेश्वर ने लिखा, सुसमाचार लिखा है। तो हाँ, सबसे पहली चीज हमको बहुत सी बातों से मन फिराना था। जब मैंने प्रभु को ग्रहण किया तो मुझे बहुत सी जो परमेश्वर के लिए जो मेरी कल्पनाएं थी, जो परमेश्वर के लिए मैं सोचती थी, क्योंकि मेरे माता पिता ने, उनके माता पिता ने उनको बताया था, उस सब से मुझे मन फिराना पड़ा। वो अधर्म था, जैसे कल मैं बता रही थी, परमेश्वर को सही रीति से ना जानना था, उससे मुझे मन फिराना पड़ा। आपको मन फिराना पड़ा बहुत सी बातों की। और आपको परमेश्वर के लिए सही सोच को लाने के लिए हमें वो गलत सोच को से मन फिराना है। और दूसरी बात है कि सुसमाचार पर विश्वास करना है कि जो मन फिराया हमने, सारी जो जिस प्रकार से हमें सोचना चाहिए था, हमको अब ईश्वर के बारे में वैसा नहीं सोचना है। जो बाइबल में लिखा है वैसा सोचना है परमेश्वर कौन है। और दूसरी बात है कि हमारे अपराध भी जो हम लोग करते थे, जो प्रभु जो वचन में लिखा है उसके और आज भी ऐसा होता है कि जो प्रभु ने बताया उसके विरुद्ध हम काम करते हैं, तो
परमेश्वर उससे भी मन फिराना है, उन बातों से मन फिरा लेना है। और ये बातें धीरे धीरे हमारे जीवन में जितना हम कहना मानते जाते हैं, जितना हम परमेश्वर की इच्छा के ऊपर चलना चाहते हैं, उतना जल्दी हम इन बातों को समझ सकते हैं और उनसे मन फिरा सकते हैं। और फिर पाप, जैसे कल मैं बता रही थी, पाप जो है वो एक परमेश्वर ने मनुष्य के लिए एक स्टैंडर्ड बनाया था। और वो स्टैंडर्ड क्या था कि उसने अपने स्वरूप, अपनी समानता में मुझे और आपको बनाया था, और हवा से लेकर अभी तक बनाया था। सो हमको हमको यही करना है कि हमको जो है उस स्टैंडर्ड पर आना है, कि जैसे कि पौलुस कहता है इफिसियों में कि हम परमेश्वर को पहचाने, 17वीं आयत में, 1 का 17 में, और 18 से और पूरा 23 तक में बोलता है कि हम अपने आप को पहचाने कि हम कौन है, उस स्टैंडर्ड को पहचाने जो प्रभु ने मेरे लिए रखा था, रखा है। और आदम और हवा ने खो दिया था, परंतु यीशु मसीह ही सुसमाचार बन के इस दुनिया में आ गया कि ना तुम फिर से वो वो प्राप्त कर सकते। परंतु आज हम इसी बात के लिए प्रार्थना करेंगे कि, जैसे मैंने कहा, परंतु इस बात को विश्वासी लोग बहुत कम जानते हैं। पहली बात, दुनिया में ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के, यीशु मसीह ही सुसमाचार है, उसकी सारी बातें सुसमाचार है, नहीं जानते। दूसरे वो लोग हैं जो कि प्रभु को ग्रहण तो कर लेते हैं, आ तो जाते हैं, बस वो इतना ही समझते हैं कि इसके द्वारा चंगाई है, इनके द्वारा छुटकारा है, इनके द्वारा जो है हमको शांति मिलती है, बस इतना ही जानते हैं। परंतु उससे ज्यादा नहीं जानते कि वो क्या बना दिए गए हैं उसके लिए। परमेश्वर ने उनको कैसी मिरास दे दी है, कैसी आशा पर यीशु मसीह के द्वारा उनके लिए है, ताकि वो परमेश्वर की इच्छा को वैसे ही पूरा कर सके जैसे स्वर्ग में होती है। शायद हम अपने जीवन के पूरे साल में हम जो हैं वो 4 या 5 बारी दिन ऐसे बिताते हैं जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो। परंतु उसके लिए हमको हमको घबराने की जरूरत नहीं है, हर दिन हमारे लिए अनुग्रह है। परंतु जितने लोग इस बात को जल्दी समझ लेते हैं कि नहीं, मुझे परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है हर बात में, वो लोग जो हैं वो परमेश्वर के राज्य को ला सकते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहा है कि तुम इस प्रकार से प्रार्थना किया करो कि हे हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए मेरे द्वारा, तेरी तेरा राज्य आए मेरे द्वारा, मेरे अपने जीवन में आए और मेरे द्वारा दूसरों के जीवन में आए। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है हर चीज के लिए, वैसे ही तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। हम सब जितने भी यहाँ पर हैं, हम सब जो विश्वासी हैं मेरे प्रियो, हम हम ही हम उसके लिए एक आशा है, हम उसकी मिरास है इस दुनिया में, हम उसकी सामर्थ्य है इस दुनिया में, हम प्रभु यीशु मसीह की परिपूर्णता है। और इस चीज में आगे बढ़ने के लिए आज मैं भी स्ट्रगल करती हूँ, और आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं, सारा कलीसिया स्ट्रगल करती है। परंतु ये स्ट्रगल समाप्त हो चुका है। आइए हम जब जितना ज्यादा वचनों को पढ़ेंगे, जितना ज्यादा हम परमेश्वर की इस बातों को समझेंगे, परमेश्वर हमारी सहायता करेगा कि हम परमेश्वर के उस राज्य को समझ सकें, और जो स्वर्ग में जिस प्रकार से उसका, और एक दिन जैसे अभी नेहा ने गाया कि हम उसके साथ जाएंगे, मतलब एक दिन इस पृथ्वी की जो चीजें हैं वो खत्म हो जाएंगी, मतलब दुश्मन शैतान को जो है वो, और उसकी सारे जितनी भी दुष्ट आत्माएं हैं जो हमको बहकाती हैं, जो हमारे साथ बुरा करती हैं, और जो लोग इस परमेश्वर को नहीं स्वीकार करते हैं, वो सब के सब दुनिया से माइनस हो जाएंगे। और तब एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी होगी,
और प्रभु का राज्य आ जाएगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और यीशु मसीह ही उस राज्य को लाने के लिए इतना सब किया। आइए हम लोग कुछ प्रार्थनाएं करेंगे। पहली प्रार्थना हम ये करेंगे, मैं चाहती हूँ नेहा आप भी मेरे साथ प्रार्थना करें इस बात के लिए। आप पहले करें फिर मैं करूंगी। मेरे जीवन में परमेश्वर का राज्य आए। हर एक जन के लिए यहाँ पे हम प्रार्थना करेंगे, मेरे जीवन में परमेश्वर का राज्य आए और उसी की इच्छा हम पूरा कर सकें। पौलुस के समान हम कह सकें, जो पीछे रह गया उसको भूलकर आगे निशाने की ओर बढ़ते चले जाएं। और हर दिन उठकर खड़े हो और हर दिन हम अपने जीवन में परमेश्वर के राज्य की स्थापना जो हो चुकी है उसमें हम आगे बढ़ते चले जाएं। फिर दूसरी जो प्रार्थना है वो हम ये करें कि जो सुसमाचार प्रभु ने सुनाया, उस सुसमाचार को चेलों ने भी सुनाया। चेलों को प्रभु ने आज्ञा दिया और चेलों के बाद 2025 साल से ये चीज जो है शिफ्ट होती जा रही है। मतलब एक के बाद एक हस्तांतरण होता चला जा रहा है। जितने भी विश्वासी होते हैं उनको ये कहा जाता है कि सारे संसार में जाओ और सुसमाचार दो। क्या सुसमाचार है? कि एक एक जगह है जो स्वर्ग कहलाती है और वहां परमेश्वर का राज्य है और वो राज्य आपके जीवन में भी आ सकता है। और वो राज्य जहाँ पे शांति है, आनंद है, कोई बीमारी नहीं है, कोई भी प्रकार की लड़ाई झगड़े नहीं है, कोई भी स्ट्रगल नहीं है। वो राज्य जो परमेश्वर का है वो आपके जीवन में, मेरे जीवन में आ सकता है। और उस राज्य को चेलों से कहा गया कि तुम प्रचार करो। और फिर उसके बाद जो उनके द्वारा प्रभु के पास आए, आज दिन तक यही होता आ रहा है। हाँ, मैं मानती हूँ कि कलीसिया या परमेश्वर के लोग बहुत ज्यादा 100% सामर्थी नहीं हो पाते, परंतु हम उस सामर्थ्य की ओर आगे बढ़ते हैं। हम उस परमेश्वर के राज्य को लाने वाले हो जाते हैं। अगर किसी एक को भी हम दूसरों प्रभु के राज्य के बारे में बताते हैं कि वो स्वर्ग कैसे तुम्हारे अंदर आ सकता है, यही तो है सुसमाचार। और वो यीशु मसीह के बारे में हम बताते हैं। तो इसलिए इन दिनों में हम स्वर्ग के राज्य के बारे में सुनेंगे। और नेहा आप प्रार्थना करिएगा कि इनके जब हम लोग सुनते हैं तो और भी ज्यादा प्रभु हम पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे कि हम उस स्वर्ग के राज्य की के बारे में या परमेश्वर के राज्य के बारे में हम बता सकें। और अब जो हमें वचन सुनाना है उसके लिए भी प्रार्थना करें, क्योंकि पूरा संसार, पूरा जो स्वर्ग है वो वेट कर रहा है। इसीलिए इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने जैसे ही उसकी परीक्षा खत्म हुई, जैसे ही उसने बपतिस्मा लिया, तुरंत उसने सुसमाचार सुनाया परमेश्वर के राज्य का। हालेलुया। और प्रभु के आने का यही उद्देश्य था कि स्वर्ग के राज्य को पृथ्वी पर कायम कर दे। और उसने अपना कार्य किया है और वो कार्य जो है वो आरंभ हो चुका है और एक दिन बहुत जल्द निकट है कि हम उस पूरी तरह से उस कार्य को देखने पाएंगे। हम देखने पाएंगे। हम हम इस शरीर में, इस वाले शरीर में जिंदा रहें ना रहें, परंतु हम उस बात को देखने पाएंगे कि कैसे परमेश्वर के राज्य का स्थापना होती है, कैसे नया आकाश और नई पृथ्वी बनती है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। नेहा। यस, आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप जो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर हैं प्रभु, आप अति महान है प्रभु, आप हमारे राजा हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। ओ प्रभु, हम आपको महिमा बोलते हैं प्रभु जी।
हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपके पुत्र यीशु मसीह, आपने उस राज्य को प्रभु, आप उस पृथ्वी पर प्रभु आप ले आए हैं परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने जो क्रूस पे प्रभु मृत्यु को सहा है प्रभु, आपने उस कार्य को पूरा किया है परमेश्वर पिता। और आज प्रभु हम आपके बच्चे प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपका राज्य प्रभु जी मेरे जीवन में प्रभु जी आने पाए परमेश्वर। पूर्णतः प्रभु जी हर एक एरियाज ऑफ माय लाइफ प्रभु जी, किसी भी कोने में प्रभु मेरी इच्छा नहीं प्रभु, लेकिन आपकी इच्छा प्रभु जी पूरी हो। एक एक कतरा प्रभु जी मेरे जीवन का, मेरे शरीर का प्रभु जी सिर्फ और सिर्फ इस पृथ्वी पे आपकी इच्छा को पूरा करने में खर्च हो परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जितने यहाँ पर बैठे हैं प्रभु जी, जो इस बात को सुन रहे हैं प्रभु जी, हम उनके जीवनों में प्रभु जी इस बात की घोषणा करते हैं प्रभु कि उनके जीवन के हर एक एरियाज पे परमेश्वर, वो कोई भी स्ट्रगल क्यों ना हो, कोई भी बीमारी क्यों ना हो, यीशु मसीह आपका राज्य परमेश्वर पिता, आपका राज्य स्थापित हो जाए प्रभु। प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, इसी समय परमेश्वर पिता उनके लाइफ के हर एक डिसीजन मेकिंग में, उनके चलने में, उठने बैठने में पिता परमेश्वर यीशु मसीह सिर्फ और सिर्फ आपकी इच्छा पूरी होगी प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी, और हम प्रार्थना करते हैं हर एक जन यहाँ पर जितने भी है प्रभु, हर एक जन यीशु मसीह आज के दिन से ही प्रभु उस सुसमाचार के कार्य में लग जाए प्रभु। यीशु मसीह हमारे जीवन से आप प्रभु जी आप लोगों को दिखने पाए परमेश्वर पिता। हमारा जीवन आज से ही ऐसा हो प्रभु कि लोग हमसे पूछें हमारे आनंद का विषय, लोग हमसे पूछें प्रभु जी कि हमारी इस प्रॉब्लम्स में भी हम इतने आनंदित क्यों हैं, या प्रभु जी वाई प्रभु जी हम इतने डिफरेंट क्यों हैं। इट इज बिकॉज प्रभु जी आप हमारे जीवन के राजा हैं प्रभु। आप प्रभु जी हमारे जीवन में वास करते हैं प्रभु जी। हम जो जीवित पत्री कहलाते हैं प्रभु जी, लोग निरंतर निरंतर यीशु मसीह आपके राज्य का प्रचार हमारे जीवन से होता रहे, कुछ भी हम क्यों ना करें प्रभु जी, वो आज से ही प्रभु जी होता रहेगा प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। एक एक जन प्रभु जी यहाँ पे सुसमाचार की पत्री है परमेश्वर पिता, Yes, हम Lord. आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। एक एक जन प्रभु जी उसमें आप वास करते हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि एक एक जीवन से प्रभु जी आपका राज्य बहुतों के बीच में आज से पहुंच रहा है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए भी प्रभु जी। और आज से हम प्रभु जी जब आपके राज्य पे मनन करते हैं प्रभु, पवित्र आत्मा हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपके प्रकाशन को मांगते हैं प्रभु जी। इसको प्रभु जी आप सरलता के साथ लोगों के हृदय पे लिखते हैं परमेश्वर पिता कि आपका राज्य प्रभु जी कैसा है प्रभु जी, जैसा स्वर्ग में है प्रभु जी वैसे हमारे हृदयों पे लिख जाए परमेश्वर पिता। आप सहायता करें प्रभु जी, प्रकाशनों से प्रभु जी भर दें परमेश्वर, ताकि प्रभु हम आपकी वचन की गहराई को, आपके राज्य की परिपूर्णता को प्रभु जी और अपने जीवन में उतारने पाए प्रभु जी। पवित्र आत्मा आप एक एक जन की सहायता करें, इस वचन को हम आपके लहू में छुपाते हैं और पवित्र आत्मा हम प्रार्थना करते हैं ये बीज गहराई से हमें जड़ पकड़ के प्रभु जी फलवंत होता जाएगा। हम आपका धन्यवाद देते हैं, इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। एक अनाउंसमेंट मैं करना चाहती हूँ, विशेष सूचना, फिर उसके बाद मैं आप लोग के लिए प्रार्थना करूंगी। आज का जो मैंने आपको लिंक भेजा है, वही लिंक ये पूरा चलेगा। इसमें आपको वो वेट नहीं करना पड़ेगा कि आपको वेट करना पड़े कि आपको अलाउ किया जाएगा कि नहीं। कुछ कारणवश जो है, सिक्योरिटी के कुछ कारणवश हमने ऐसा किया है, परंतु उससे जो है आज सिर्फ 46 लोग ही आ पाए हैं। मुझे नहीं मालूम है कि मुझे अब क्या करना है, परंतु आप लोग प्लीज प्रार्थना करें कि जो लोग जैसे जुड़ते थे वो सब के सब जुड़ सकें, उनको ये ना लगे कि हमारा ये सुबह का बंद हो गया है या जो भी है। और अगर कोई भी बात आपको समझ नहीं आ रही है तो कृपया मुझे जरूर से वॉइस मैसेज भेज दीजिए, ताकि मैं उस बात को क्लियर कर सकूंगी। इन बातों के लिए आप भी प्रार्थना करते रहें। और ये वाले जो आज का जो मैंने भेजा है, इसको आप सेव कर लीजिए और प्रार्थना करिए कि
जो पुराने भी मेरे कॉन्टेक्ट्स थे, मतलब करीब 1400 लोगों को मैं भेजती थी सब कुछ, तो 1200 से 1400 लोगों को। और अभी बहुत कम लोग हैं मेरे कांटेक्ट में। जो लोग नहीं हैं वो लोग फिर से जुड़ सकें। और क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये एक दुश्मन कुछ कर नहीं सकता है। जो मेरे बच्चे, जो लोग हैं, मेरी बहनें और भाई लोग, वो अवश्य आगे बढ़ेंगे हर प्रकार से। तो आप भी प्रार्थना करते रहें इस बात के लिए, पर इससे आप ये जुड़ते रहें। और ट्यूसडे का जो होगा वो मैं फिर उस दिन भेजूंगी। उसमें फिर हर 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 बार जो है अलग अलग हमने बनाया है लिंक। तो कृपया, इससे आपको थोड़ा प्रॉब्लम तो होगा, परंतु आप जुड़ते अवश्य रहें। परंतु सुबह की मीटिंग जो होगी उसमें आपको रुकना नहीं पड़ेगा, तुरंत आप आ सकेंगे। सो हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, आपका राज्य आए। पिता परमेश्वर, स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका राज्य आए। और वो सुसमाचार यीशु मसीह है जिसके कारण आपका राज्य, स्वर्ग का राज्य हमारे जीवन में स्थापित होता है और हमारी दुनिया में स्थापित होता है। इन दिनों में जब हम स्वर्ग के राज्य या किंगडम ऑफ गॉड के बारे में हम जब सीखना चाहते हैं, प्रभु हम सबको एक साथ, प्रभु जी, दर्शन दें, हम सबको और भी बताएं, हम वचन में इसको खोज सकें। प्रभु, ना केवल मैं खोज खोज के बताऊं, परंतु हर एक जन मत्ती की किताब से और हर एक गॉस्पेल से, प्रभु, मरकुस, लूका, यूहन्ना, कि हम देख सकें कि ये स्वर्ग का राज्य के बारे में क्या लिखा गया है। ताकि प्रभु हम उसके, क्योंकि हम लोग उसी स्वर्ग के वारिस हैं, हम एक दिन हमेशा हमेशा के लिए उसमें होंगे। प्रभु, आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं और हम देख सकें। और विशेष रूप से हम इस पूरे जो सुबह की जो अध्ययन है, जो सुबह हम लोग प्रार्थना के लिए मिलते हैं, फिर ट्यूसडे को मिलते हैं, और फिर उसके बाद हम जिस प्रकार से हम लोग प्रभु सैटरडेज को मिलते हैं, उस सारे जितनी भी यहाँ से एक्टिविटीज होती हैं प्रभु जूम से, प्रभु आपके सम्मुख, प्रभु जी, बिल्कुल क्लियर हो सके, प्रभु सब लोग जुड़ सकें, सब लोग सुन सकें। और पिता, आप हमारी अगुवाई करेंगे। प्रभु, इस समय खास तौर से मैं हर एक के यहाँ पर जो लोग जुड़े हुए हैं और जो लोग बाद में देखेंगे भी वीडियोस को, प्रभु उन सब के जीवन में आपका राज्य का एक, प्रभु जी, बयाना जो हमारे अंदर है, ये पवित्र आत्मा, वो पवित्र आत्मा जो बयाने के रूप में हमें दिया गया है, उसके द्वारा हम हर एक स्वर्ग के राज्य की बातों को समझ सकेंगे। और जैसा कि आपने प्रार्थना करना सिखाया है, हे हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही हमारे जीवन में, मेरे जीवन में, मैं कलीसिया में, मेरे परिवार में पूरी हो जाए प्रभु जी। इस समय हर एक जगह के ऊपर पूरी हो जाए। और प्रभु, एक बड़ी जागृति हम देख सकेंगे जब हम किंगडम ऑफ गॉड के बारे में जान रहे हैं और भी ज्यादा। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। यदि किसी को कोई भी प्रश्न हो तो कृपया मुझे जरूर से कांटेक्ट करें। प्रभु आप लोग के साथ है, और मैं विश्वास करती हूँ कि इन दिनों में प्रभु आपको संभाल के रखेगा, और आप हमारे लिए प्रार्थना करते रहेंगे। सबको जय मसीह की। जय मसीह की आंटी, जय सबको मसीह, जय जय मसीह की, जय मसीह जय की, मसीह की, जय मसीह जय की, मसीह की दीदी, जय जय मसीह मसीह की की, आंटी, जय जय मसीह मसीह की की दीदी, सबको, जय जय मसीह मसीह की, की, जय जय मसीह मसीह की की, आंटी जी, जय मसीह की सभी बहनों को। जय मसीह की। प्रभु आप लोग को बहुत आशीष दे। शालोम, शालोम और शालोम।